नोटिफिकेशन जारी करो। मार्च और सितंबर में 2 बार कराएंगे स्टेट का एग्जाम। मार्च में चला गया, सितंबर भी अब आने वाला है, तो हम सोचे कि उनको जाकर याद दिला दें कि आप सोए हुए हैं, आप जाग जाइए। तो हम तो 2 लाख रुपया खर्चा करके बीएड पास किए हैं, पीजी पास किए हैं, तो फिर हम सब क्या करेंगे, ऐसे ही बैठेंगे। सरकार के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो हम लोग जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भाई एग्जाम कंडक्ट करवाना सरकार और आयोग का काम है। हम ये नहीं चाहते, सरकार कही थी कि हम साल में 2 बार एसटीटी का मांग करेंगे, तो सरकार 1 बार भी नहीं करा रही है। हम लोग कोर्ट का ऑर्डर है 25 अप्रैल को, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया था, हमारे हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये। तो हम लोग जो है डरने वाले नहीं है, चाहे आज क्या करिएगा आप लोग, क्या करिएगा? सीएम आवास का घेराव करेंगे। सीएम आवास तक तो पहली बात आपको पहुंचने नहीं दिया जाएगा। बिहार आंदोलन की भूमि है। आपको याद होगा, या आप बिहार की राजनीतिक इतिहास में जानते होंगे कि 1974 में छात्र ही थे जिन्होंने बिहार में सत्ता को पलट दिया था, यहाँ तक कि केंद्र की सत्ता को भी पलट दिया था। बिहार में आज पटना कॉलेज में फिर से एक आंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन शुरू हो चुका है। ये आंदोलन है बेरोजगारी के मुद्दे पर, ये आंदोलन है रोजगार के मुद्दे पर। यहाँ छात्र जमा है और वो बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार एसटीटी का फॉर्म जल्दी निकाला जाए, बिहार लाइब्रेरियन का फॉर्म जल्दी निकाला जाए, क्योंकि बिहार में चुनावी साल है। सरकार एक तरफ घोषणा पर घोषणाएं कर रही है, दूसरी तरफ छात्रों का मांग है, दूसरी तरफ जनता की मांग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप हमारे पीछे ये शोर देख सकते हैं, आप हमारे पीछे ये बिहार मांगे एसटीटी देख सकते हैं। बिहार के छात्र लगातार अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पटना कॉलेज में ये आंदोलन शुरू हो चुका है। आप ये लाइन देख सकते हैं, ये लाइन लगा हुआ, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है जो बिहार के पटना कॉलेज में लगी हुई है। पटना कॉलेज में ये छात्र इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टेट एसटीटी की परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लाइब्रेरियन की मांग कर रहे हैं, एसटीटी से पहले टीआरई 4 से पहले एसटीटी की मांग कर रहे हैं। टीआरई 4 से पहले एसटीटी की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए भैया, आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग 23 में जब एडमिशन लिए थे ना बीएड में, तो हमारे आँख के सामने से टीआर 1 चली गई, टीआर 2 चली गई, टीआर 3 चली गई, कोई अफसोस नहीं हुआ। लेकिन टीआर 4 जब हमारा डिग्री कंप्लीट हो गया, और आपने खुद कहा था, एस सिद्धार्थ सर जो खुद कहते कि हम साल में 2 बार स्टेट का एग्जाम लेंगे, और आप स्टेट मार्च और सितंबर में 2 बार कराएंगे स्टेट का एग्जाम। मार्च में चला गया, सितंबर भी अब आने वाला है, तो हम सोचे कि उनको जाकर याद दिला दें कि आप सोए हुए हैं, आप जाग जाइए, क्योंकि सितंबर आने वाला है। लेकिन वो पहले ही कहते हैं कि हमारे पास पहले से बहुत सा बच्चा है। तो हम कहना चाहते हैं कि पहले से बहुत सा बच्चा है, तो हम लोग भी तो बिहार का ही बच्चा है। हम लोग बिहार के बच्चा को आप ही न समझिएगा। तो हमारे गार्जियन जो नीतीश सरकार हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी कीमत पर स्टेट वो ले। अगर ठीक है, समय नहीं बच रहा है, तो आप टीआर 4 से पहले स्टेट ले, या पेयरिंग का मौका हम लोग को दे, ताकि हम लोग भी उस पात्रता परीक्षा में बैठे और अपना रोजगार एक का सीट जो है कंफर्म करने का मौका हमें सरकार दे। बिहार सरकार नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ऐलान किया कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। डोमिसाइल लागू किया जाएगा। बहुत दिन से ये बिहार के छात्रों का मांग था, नीतीश कुमार ने उसको पूरा कर दिया है। अब दूसरा मांग ये है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का एग्जाम कराया जाए। आप अभी भैया डोमिसाइल की चर्चा किए, डोमिसाइल किस लिए? जब आपके बच्चे नहीं रहेंगे तो डोमिसाइल किनको देंगे? जब हम लोग परीक्षा में बैठवे नहीं करेंगे, आप डोमिसाइल किस लिए लाएं, किनके लाएं? फिर बाहरी वाले नीतीश सरकार कहेगी बच्चा नहीं मिला था, इसलिए बाहरी स्टेट वालों को हम लोगों ने मौका दिया। लेकिन सरकार का हम कहना चाहते हैं कि डोमिसाइल अगर लाए हैं तो आपको स्टेट लेना पड़ेगा। स्टेट नहीं तो डोमिसाइल का कोई मतलब नहीं रहता है। ये एक जुमलाबाजी है, और हम लोग जुमलाबाजी को सही तरीके से समझ गए हैं। ये छात्र कह रहा है कि नीतीश सरकार जुमलाबाजी कर रही है। हम आगे भी कुछ छात्रों से बात करेंगे। ये लोग लगातार नारा लगा रहे हैं, बिहार मांगे एसटीटी, बिहार मांगे डोमिसाइल। भैया आप बताइए कि स्टेट बिफोर टीआरई 4 क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि टीआरई 4 हो जाने दीजिए, उसके बाद तो स्टेट फिर होगा ही। तो हम सब जब 22-24 से बीएड किए हैं, किस लिए किए हैं? सरकार बोल रही है कि पहले से मेरे ऑलरेडी 4.5 लाख स्टूडेंट पहले ही से स्टेट पास है, तो हम तो 2 लाख रुपया खर्चा करके बीएड पास किए हैं, पीजी पास किए हैं, तो फिर हम सब क्या करेंगे, ऐसे ही बैठेंगे। और सरकार जब इलेक्शन हो जाएगा तो फिर टीआरई 5 की 6 नहीं लाएगा, 4 भी नहीं लाएगा। इसलिए हम सबको टीआरई 4 से पहले स्टेट बहुत जरूरी है।
बहुत आप लोग को सरकार पर विश्वास नहीं है कि इसके बाद होगा कि नहीं इसका एग्जाम, स्टेट का एग्जाम? अभी विश्वास कैसे रहेगा सरकार पर विश्वास क्यों रहेगा? क्योंकि सरकार कही थी कि साल में 2 बार हम स्टेट के जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन वो अपना पलड़ा बाहर कर करके एक भी बार नहीं कराई है। एक बार पिछला बार जो है 2023 में एक बार कराई, 2023 में एक बार कराई, उसके बाद जो है 24 लापता कर दिए, 25 हो गया, अभी तक लापता। अभी तक 2 साल में एक बार भी नहीं हुआ। सरकार बोलते 2 बार करेंगे 1 साल में, अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। तो पिछला बार STT आई थी, केवल 1 महीना में पात्रता परीक्षा ले ली, रिजल्ट दे दी, फिर अति 2 में जो है सम्मिलित होने का मौका भी दे दी। तो अगर वो उस टाइम कर सकती है, एट द टाइम पलट सकती है, तो ये अभी क्यों नहीं? अभी अगर लेते हैं तो ये नियुक्ति प्रक्रिया नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार पर विश्वास नहीं है। आप लोग डोमिसाइल मांग रहे थे, डोमिसाइल मिल गया ना, तो अब सरकार विश्वास कैसे नहीं कर रहे हैं? आप सरकार से हमें विश्वास है, तभी तो कह रहे हैं कि हमें ये नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है, हमें जो है TRE-4 से पहले स्टेट जो है पात्रता परीक्षा में हमें सम्मिलित होने का मौका। अगर हम पात्रता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो हमें तो नियुक्ति, वहाँ तो हम बैठेंगे ही नहीं TRE-4 में। अगर हम पास करेंगे तभी ना। और ये एक पात्रता परीक्षा सरकार की जो है, इसमें कोई अति तो है नहीं, ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया तो है नहीं कि इसमें जो है बहुत प्रक्रिया चलेगा। केवल एक पात्रता परीक्षा, अगर हम उसमें पास होते हैं तो हमें जो है TRE-4 में आप अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगर पात्र हैं तो हमको बैठने दीजिए। अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है टैलेंट है, तो हम अगर जो है टैलेंट, अगर प्रतिभा है, तो अगर पास करते हैं तो हमें आगे की प्रक्रिया में जो है मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। अगर नहीं रहेगा तो हम वहीं से जो है रिजेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम पात्रता परीक्षा में सिर्फ बैठने के लिए मौका मांग रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले दिनों ऐलान किए कि TRE-4 का एग्जाम होगा। 15 अगस्त को गांधी मैदान में ऐलान किए TRE-4 का एग्जाम होगा। अब TRE-4 के एग्जाम से पहले आप लोग मान रहे हैं कि उससे पहले स्टेट का एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोग बीएड कर चुके हैं, यही ना मांग है। लेकिन नीतीश कुमार के पास या सरकार के पास बिहार में इतने सारे बच्चे हैं, क्योंकि वो इतने सारे बच्चे हैं इसलिए वो TRE पहले कराना चाहती है, TRE-4 का वैकेंसी देना चाहती है। तो इतने सारे बच्चे, उसमें आप लोग भी शामिल हो जाइएगा। आप लोग के लिए, जब आप लोग 2022-24 वाले बैच के हैं, इससे बेहतर है कि आप लोग उसके बाद करें, TRE-4 के बाद करें। नहीं, आपकी कहना जायज है, लेकिन सरकार को चाहिए प्रतिभावान टीचर, ठीक है। एक जो है, अगर भीड़ उसमें आती है तो उसको जो है टैलेंटेड टीचर मिलेगा, और अगर टैलेंटेड टीचर मिलेगा तो यहाँ का शिक्षा में विकास होगा। तो और बड़ी सरकार के लिए तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि बेस्ट टीचर को उसको कहती है शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण टीचर हमारे पास हो। तो गुणवत्ता टीचर कैसे आएगा? जब टीचर जो है गुणवत्तापूर्ण आएगा, कैसे आएगा? जब वहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट जब उसमें सम्मिलित होंगे, ज्यादा कटअप जाएगा, तो टैलेंट जिसका है वो वहाँ पे निकलेगा। तो इसीलिए जो है हमारी मांग है सरकार से जो है TRE-4 से पहले STT जो है लागू करें। इस बार चुनाव है, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा। कहीं आप लोग चुनाव को भुनाने के चक्कर में तो नहीं सरकार पर दबाव बना रहे हैं? सरकार हम लोग को जो है चुनाव के मुद्दे में भटकाना चाह रही है, क्योंकि सरकार जो है, हम ये नहीं चाहते। सरकार कही थी कि हम साल में 2 बार STT का मांग करेंगे, तो सरकार एक बार भी नहीं करा रही है। तो सरकार ले कर रही है, हम तो नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन पिछला बार जब हुआ था तो केवल 1 महीना में सारा प्रक्रिया ले ली थी। तो सरकार चाहती है तो सब चीज पॉसिबल कर सकती है। और हमारी जो है नीतीश कुमार के साथ साथ शिक्षा मंत्री से नम्र निवेदन है कि हमें जो है STT नोटिफिकेशन लागू करके हमें उसमें बैठने के लिए जो है मौका दे। यह छात्र कह रहे हैं कि बिहार सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, TRE-4 का मौका देते। अगर सरकार के पास टाइम नहीं है तो पेरिंग के मौका देते सब। वही भी प्रक्रिया सरकार अपना चुकी है कि अगर जो है STT हम पास नहीं है तो BPSC TRE-4 का फॉर्म भरवा ले, और जो है पेरिंग में STT करवा ले, ठीक है। अगर STT पास करेंगे तो वहाँ पर भी मौका मिल जाएगा। सरकार के पास सारा सोल्यूशन है। यहाँ छात्र कह रहे हैं कि बिहार सरकार अपीयरिंग में मौका देते, बिहार सरकार चुनाव से पहले TRE-4 से पहले स्टेट का एग्जाम करा ले, क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का साल है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हो सकता है कि सरकार चुनाव के बाद ऐसा न करे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, बिहार STT लाइब्रेरियन लगातार लोग मांग कर रहे हैं। छात्र नेता विकेश भट्ट, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आंदोलन क्या होगा विकेश जी? हमारी मांग है कि
STT का आयोजन जल्द से जल्द करा लिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो हम लोग जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भाई एग्जाम कंडक्ट करवाना सरकार और आयोग का काम है, लेकिन यहाँ पर जो है छात्रों को नीतीश कुमार तो बोले कि TI 4 का एग्जाम होगा, डोमिसाइल मांग रहा था आप लोग, मिला आपको? तो अब क्या मांग रहे हैं? डोमिसाइल तो सभी परीक्षाओं में मांग कर रहे थे ना, सभी परीक्षाओं में होना चाहिए। एक डोमिसाइल जो दिया गया है TRE 4 और TRE 5 में दिया गया, हम लोग तो बिहार के तमाम परीक्षाओं में डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। तो आप TRE 5 से पहले स्टेट का एग्जाम भी चाहते हैं? अरे TRE 4 से पहले चाहते हैं, TRE 5 से 4 से पहले 4 से पहले हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग जो है डरने वाले नहीं हैं। चाहे आज क्या करिएगा आप लोग, क्या करिएगा? CM आवास का घेराव करेंगे। CM आवास तक तो पहली बात आपको पहुंचने नहीं दिया जाएगा, और दूसरी बात आज हम लोग किसी भी परिस्थिति में CM आवास का घेराव करेंगे। आप लोग आर पार के मूड में हैं। बिल्कुल आज करो या मरो की स्थिति है। हमारी मांगों को जब तक नहीं पूरा किया जाएगा हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन जो अभी पटना कॉलेज से निकल रहा है, इसके नेता जो है विकेश भट्ट, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज हम आर पार की लड़ाई में है, आज आर पार के मूड में है, हम CM आवास का घेराव करेंगे। लेकिन CM आवास का घेराव करना मुश्किल है। बिहार में आज तक कोई भी आंदोलन CM आवास तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि ये देखने वाली बात है, हम लोग देखेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं CM आवास तक ये आंदोलन पहुंचता है कि नहीं। भैया TRE 4 की जो मांग आप लोग कर रहे हैं, TRE 4 से पहले स्टेट का मांग कर रहे हैं। TRE 4 से पहले नीतीश कुमार डोमिसाइल दे चुके हैं आप लोगों को, और डोमिसाइल के बाद TRE 4 होने दीजिए, उसके बाद आप लोग का स्टेट फिर कराया जाएगा। सबसे पहली बात है कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात। ठीक है, और क्वालिटी आपका ये है कि एक ही छात्र 4 बार बैठ रहा है और 4 बार में तीन बार वो नहीं सेलेक्ट हुआ, चौथा बार में आप जबरदस्ती इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग 2 साल से BEd करके बैठे हुए, तो हम लोग में क्या मेरा क्वालिटी का चेक नहीं होना चाहिए? हम तो एक क्वालिटी अपना दिखाने के लिए सरकार से भीख मांग रहे हैं कि आप पात्रता। सरकार से भीख मांग रहे हैं अपना पात्रता दिखाने के लिए, अपना क्वालिटी दिखाने के लिए। बिहार सरकार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करती है, लेकिन क्वालिफाइड टीचर्स को, क्वालिफाइड लोगों को, क्वालिफाइड छात्रों को मौका नहीं दे रही है। TRE 4 से पहले स्टेट का एग्जाम नहीं करा रही, यही मसला है। ये नौकरी नहीं है, पात्रता परीक्षा। हम लोग पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं, जिससे हम लोग मतलब कि BPSC में बैठ सके, वही मांग है। हम लोग पहले संविधान में रखे, हम लोग लाखों लेटर भेजा गया। हम लोग कोर्ट का ऑर्डर है 25 अप्रैल को, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया था। हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये। हाई कोर्ट हमारे नीतीश कुमार जी हाई कोर्ट से भी अपर हो गए हैं। 25 इस ऑर्डर में CWGC विजय कुमार रजक एवं बनाम राज्य सरकार का है। ये बिहार सरकार के हाई कोर्ट द्वारा ये ऑर्डर है छात्रों के पास। कौन सी का ऑर्डर है ये आपको पात्रता परीक्षा करवाने का जी, और बहुत TRE 4 से पहले आप STT लीजिए, कोर्ट का ऑर्डर है। ये हाई कोर्ट कह चुका है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बिहार सरकार को हाई कोर्ट निर्देश दे चुका है कि 34 नंबर लेटर है ये। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था, ये 25 अप्रैल को ही जारी हुआ था, जो आप ये स्टेट की परीक्षा को, स्टेट परीक्षा का जो है प्रक्रिया को चालू किया जाए। और आपके हाथ में एक बैनर भी है, लेटर संख्या 234 के न्याय करो। लेटर संख्या 234 का न्याय करो, वही लेटर है ये। हाँ, ये सर वही लेटर है। चुरा लिया गया, हम लोग RTI के द्वारा निकलवाए हैं। ये लेटर को चुरा लिया गया था, मतलब शिक्षा विभाग द्वारा। शिक्षा विभाग द्वारा बाहर नहीं आने दिया जा रहा। जी, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस लेटर को चुरा लिया गया था, जो स्टेट कराती है। शिक्षा विभाग इसको 25 अप्रैल को ही भेज दिया था STT के लिए। इसमें हम लोग का क्या गलती है बोलिए? यही बात हम लोग, अगर सरकार, चुनाव का साल है, आप लोग जान रहे हैं, आप लोग मांग भी कर रहे हैं, अगर ऑर्डर आना 3 महीना हो गया, 3 महीना अभी तक स्टेट का नहीं होता आयोजन। क्या आप बोल रहे हैं अभी समय नहीं है? आप इस बार मतलब इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़ना आप हमें का मौका दे दीजिए, बाद में स्टेट ले लीजिएगा। अगर हम उसमें सेलेक्ट होंगे तो हमको नौकरी बरकरार रहेगा, अगर नहीं होंगे तो हटा दीजिएगा। अगर नहीं कराती है सरकार स्टेट TRE 4 से पहले, तब क्या कीजिएगा? नहीं देंगे, स्टे लगवाए, हम लोग कोर्ट से जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नहीं, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक बात है, सरकार चाहेगी तो कराएगी, लेकिन चुनाव का साल है, चुनावी मंत्र क्या होगा आप लोगों का? क्या कीजिएगा चुनाव में? चुनाव हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, और क्या कर सकते हैं? हम लोग का क्या पावर है? जब हम लोग कोर्ट को मान ही नहीं रहे हैं,
तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि बहिष्कार करें। सरकार अब क्या कर सकते हैं? छात्र कह रहे हैं कि सरकार कोर्ट से बड़ा हो गई है, बड़ी हो गई है। बिहार में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। सरकार जब हावी होने लगती है, सरकार जब हावी होने लगती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर या हाई कोर्ट उस पर चेक एंड बैलेंस लगाती है। सरकार जब हावी होने लगता है तो सरकार अध्यादेश लाकर चेक एंड बैलेंस करती है। लेकिन बिहार सरकार यहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर का इस तरह से अवज्ञा कर रही है, उसको मान नहीं रही है। और बिहार सरकार के लोग इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेटर बाहर नहीं आने दे रहे हैं। बिहार के छात्र आरटीआई द्वारा उस लेटर को ऊपर कर रहे हैं, लेटर को लेकर छात्र आ रहे हैं, आंदोलन में आ रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार इस तरह से कैसे अपने ही छात्रों को लगातार डिमोलिश कर रही है, लगातार उनको डिक्रीज कर रही है। हमने आपको छात्रों से बात करके दिखाया, उनकी परेशानी को दिखाया, उस लेटर नंबर 234 को दिखाया जो हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का एग्जाम कराया जाना है। हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया, लेकिन बावजूद उसके बिहार सरकार नहीं करा रही है। चुनावी साल है, बिहार में छात्र मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का एग्जाम करा लिया जाए, क्योंकि 2022-24 और 2023-25 में जिन्होंने बीएड किया उनको भी मौका मिल जाए, अपीयरिंग में मौका मिल जाए। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। अगर नहीं करेगी तो छात्र आंदोलन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में का क्या नतीजा निकलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। चुनावी साल है तो बिहार सरकार को क्या वोट के तौर पर नुकसान होगा, राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा, ये भी आने वाले समय में दिखेगा। हमारा नाम निखिल है, आप जनता बोध देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप छात्रों के पक्ष में हैं, अगर चाहते हैं कि छात्रों के लिए स्टेट का एग्जाम हो, छात्र कह रहे हैं कि वो परेशान हो चुके हैं, लगातार हमारे पीछे से आप देख सकते हैं कि लोग गुजर रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।